आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप भी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर चिंतित होंगे। बहुत सारे बच्चे नीट के बारे में सोच रहे होंगे, बहुत सारे आईआईटी के बारे में सोच रहे होंगे कि कैसे करेंगे, कैसे होगा। मैं तो इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, मुझे तो केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे तो मैथ्स नहीं आता है। सब बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं कि यार मेरे से कैसे होगा। घर वाले तो ये बोल रहे हैं कि तेरे को आईआईटी करनी है, तेरे को नीट करना है, लेकिन कैसे चीज़ें बनेगी। तो आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चन चलते होंगे। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आपको कभी लगता होगा कि यार मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं इतना पढ़ रहा हूं लेकिन टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूं। आपको कभी निराशा का सामना भी करना पड़ता है लाइफ में कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आप खुद को लेकर सेल्फ डाउट नहीं लाना है कि मैं कोई गलत डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, चाहे मेरे मार्क्स आए चाहे नहीं आए। कभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी आपके मार्क्स लो आएंगे, कभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा, कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं भी लगेगा। कभी आपको ऐसा फील होगा कि यार ये सब को छोड़ के मैं भाग जाता हूँ, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे से पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी, मेरा और पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको। इस जर्नी में आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम आप लाइफ में टारगेट करके बैठे हो, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको पेशेंस बनाए रखना है। पेशेंस के साथ धीरे धीरे काम करना है। वो हमेशा हर दिन अच्छा नहीं होगा आपकी लाइफ में कि कल जैसी मेरी पढ़ाई हो आज वैसी ही मेरी पढ़ाई हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जो अलग नहीं होगा, प्रत्येक दिन अलग अलग होता है। और जो बच्चे बोलते हैं कि मेरा डेली सेम रूटीन रहता है, सेम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन पढ़ाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन होती है। फिर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरा प्लान फॉलो नहीं हो रहा मेरे से। आप प्लान भी ऐसे ही बनाइए जो आप फॉलो कर सकते हो। एक इंसान के तौर पे खुद को सोचना है, खुद को एक रोबोट नहीं बना लेना है कि यार मैं तो रोबोट हूँ, अब मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, मैं 50 घंटे पढ़ूंगा। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर रहता है, जो इस समाज में रहते हुए, इन लोगों के बीच में रहते हुए प्रिपरेशन करता है, वही आगे निकलता है, क्योंकि वो उसको उतना ही महत्व देता है जितना उसको ज़रूरत होती है। आप भी अपने एग्जाम को उतना ही महत्व दीजिए जितना उसको ज़रूरत है। आप एक नॉर्मल इंसान जैसे प्रिपरेशन कीजिए। जो आपका लिमिटेड टाइम है, जो आप इनपुट कर सकते हो पढ़ाई में, वो वहाँ डालिए। उसके अलावा आपकी लाइफ में जो भी टाइम है वो अलग अलग जगह के लिए टाइम होता है। अपने घर वालों के साथ टाइम बिताइए, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना है। तो ऐसे आपको अपनी पढ़ाई लेके चलना है, क्योंकि आपको एक दिन पढ़ाई नहीं करनी है। जब तक पढ़ाई करनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और सिलेक्शन में आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा। कभी आपको लगेगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको उस जर्नी में बने रहना, उस प्रोसेस में बने रहना। एक टाइम आएगा, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीज़ें आपके अनुसार होती जाएगी और आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। बस आपको डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, मोटिवेशन के साथ इस जर्नी में लगे रहना है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, नीट, आईआईटी, यूपीएससी, कोई सा भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो उसमें कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ बने रहना है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा भी मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपको गहरी सांस लेनी है, रुकना है, 1-2 दिन ब्रेक ले लेने हैं, लेकिन उस काम को जारी रखना है। क्योंकि ये सोचना है कि मैंने इसको शुरू क्यों किया था। जब आपको वो क्लियरिटी मिलेगी तो आपको एक अच्छी विजन मिलेगा कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ। पढ़ाई कभी ज़्यादा बोरिंग लगे तो आप ब्रेक ले लेना, 2-3 दिन के ब्रेक ले लेना। जब आपको लगे कि वापस पढ़ते हैं, तभी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। ऐसे आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। इस ट्रैक को अपनी लाइफ में सेट करना है, क्योंकि बड़ी चीज़ें होने में टाइम लेती हैं, लेकिन होती ज़रूर है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक दिन उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होगे।